जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण का अध्याय 2 पढ़ाया था, यानी पाठ 2 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था वर्ण विचार। जिसमें मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में बताया, वर्णमाला के बारे में बताया था, फिर उसके भेदों के बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से जो शब्द हैं वो लिखे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, और कभी कभी जैसा बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी बोलने की उच्चारण की वजह से गलती होती है और कभी कभी ना समझ पाने की वजह से लोग गलती करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका जो पाठ है, ये कौन सा पाठ है? पाठ 3, और इसका जो नाम है ये है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, जिसे इंग्लिश में स्पेलिंग एरर्स कहते हैं। मतलब लिखने में मात्रा की गलती होना। ठीक है, कोई शब्द लिखो और उसे लिखने में जो गलती होती है उसी को सुधारना है इसमें। ठीक है, वर्तनी किसे कहते हैं? आपके पहले भी पाठ में मैंने बताया है, मतलब पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को कि वर्तनी किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमबद्धता को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, जो सही क्रमबद्ध रूप में लिखे होते हैं वर्ण, उन्हें ही वर्तनी कहा जाता है। फिर ये भी बताया जाएगा कि व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं। अब देखिए, पाठ का परिचय दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है? ह्रस्व का दीर्घ तथा दीर्घ का ह्रस्व कर देना। मतलब ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, री, और दीर्घ स्वर भी आप लोग जानते होंगे। बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी, ए ओ औ, ये जो हैं ये दीर्घ स्वर है। तो कभी कभी ऐसा होता है, छोटा आ होना चाहिए तो बड़ा आ हो जाता है, बड़ा आ होना होता है तो छोटा आ हो जाता है। मतलब ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है या दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियाँ, जैसे शा व शा संबंधी अशुद्धियाँ, वा और बा के अंतर को ना जानने के कारण उत्पन्न अशुद्धियाँ, री के स्थान पर रा या री के कारण अशुद्धियाँ, छ छ चा आधा चा छ संबंधी अशुद्धियाँ, ड़ा ना अड़ा, अड़ा ना अड़ा संबंधी अशुद्धियाँ, या और जा संबंधी अशुद्धियाँ, ज्ञा और ज्ञ संबंधी अशुद्धियाँ, रा ला ड़ा और ढ़ा संबंधी अशुद्धियाँ, रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, संधि संबंधी अशुद्धियाँ, व्यंजन गुच्छों संबंधी अशुद्धियाँ, अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, ई, या, ए संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक, तो इतने सारी अशुद्धियों के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि इसमें इतनी सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं। ध्वनि, शब्द तथा वाक्य प्रयोग के स्तर पर हिंदी भाषा की वर्तनी का केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की ओर से मानकीकरण किया गया है। भाषा के मानक रूप से भिन्न प्रयोग अशुद्ध कहा जाएगा। जैसे केंद्र सरकार द्वारा कुछ मानक भाषा बनाई गई है, तो उस भाषा के अनुसार
कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिन्हें अशुद्ध कहा जाएगा। तो अब इसको क्या कहेंगे, जैसे वर्तनी के बारे में, अगर वर्तनी किसे कहते हैं इस प्रश्न को पूछा जाए तो आपको उत्तर क्या लिखना होगा कि शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमबद्धता को वर्तनी कहते हैं। भाषा का शुद्ध लेखन उसके शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कुछ लोग उच्चारण की वजह से गलत लिखते हैं, जैसा उच्चारण करते हैं उसी अनुसार लिख देते हैं। तो हिंदी भाषा के उसके उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। हिंदी भाषा उसके उच्चारण के अनुसार लिखी जाती है। अनेक बार क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, प्रमाद के कारण तथा व्याकरण की अज्ञानता के कारण त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जैसे अगर हम यहाँ पे हैं तो हम मिनट बोलते हैं, और अगर पंजाब के लोगों को देखो तो वो मिनट बोलते हैं। तो मिनट जो है वो अगर हम मिनट बोलेंगे तो माँ पे छोटी मात्रा मी, ना खाली टा खाली ऐसा लिखेंगे। और जो पंजाबी लोग होते हैं वो मिंट बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि माँ पे छोटी मात्रा मी, आधा ना और टा लिखते हैं, मिंट वो लिखते हैं। तो जैसा उच्चारण करते हैं वैसा वो लिख देते हैं, लेकिन वो अशुद्ध होता है। और हम जो बोलते हैं मिनट ये शुद्ध होता है। अब देखिए, भाषा के छात्रों को ऐसी अशुद्धियों से सदैव बचना चाहिए। मतलब जो हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं उन छात्रों को अशुद्धियों से बचना चाहिए, उन्हें शुद्ध लिखने आना चाहिए। भ्रम निवारण हेतु समय समय पर जारी नियमों व प्रामाणिक हिंदी शब्दकोश की मदद लेनी चाहिए। जैसे किसी भी शब्द में भ्रम हो जाए कि ये ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो उस भ्रम के निवारण हेतु समय समय पर जो भी नियम बनाए गए हैं, प्रामाणिक हिंदी शब्दकोश आदि से मदद लेके उसको जानना चाहिए और उसके द्वारा अपने भ्रम का निवारण करना चाहिए। सामान्यतः होने वाली अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं शुद्ध अशुद्ध रूप, तो आपको बताया जा रहा है कि इस तरीके से कभी कभी अशुद्धियाँ होती हैं तो इसको आप शुद्ध करके कैसे लिख सकते हो। जैसे अतिथि नहीं बोला जाता, कुछ लोग जैसे जब पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो बोलते हैं अतिथि, तो अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। तो अतिथि अगर आप बोलोगे तो था पे बड़ी की मात्रा लगेगी। अगर अतिथि बोलोगे, अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आ जाए, यानी अतिथि मेहमान। ठीक है, तो अतिथि यानी छोटा, तापे छोटी मात्रा, थापे छोटी मात्रा। अब ये क्या है कि ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व कर देना, यानी आ के स्थान पर बड़ा तथा बड़ा आ के स्थान पर छोटा आ का प्रयोग, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब देखिए, पूर्ति होता है, पूर्ति नहीं होता। वहाँ पे छोटी की मात्रा अगर वहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी तो वो गलत हो जाएगा। तो पूर्ति लिखने के लिए वहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। उन्नति होता है, उन्नति गलत है, उन्नति उच्चारण नहीं किया जाता। तो उन्नति अगर आप बोलोगे तो तापे बड़ी की मात्रा लिखना होगा। अगर उन्नति हो, ठीक है, तो उच्चारण आपको शुद्ध करना होगा, उन्नति कहना होगा। उन्नति में तापे छोटी की मात्रा होगी। चाहिए नहीं होता, चाहिए होता है। तो चाहिए में हापे छोटी की मात्रा होगा, उसके बाद ए होगा। ऐनक, ये लिखने में लोग ज़्यादातर गलती करते हैं। जब ए बोला जाता है तो क्या करते हैं, ए पे डबल मात्रा लगाते हैं, मतलब 2 मात्रा लगा देते हैं। लेकिन जब ए पे मात्रा लगेगी तो वो केवल 1 मात्रा होगी। अगर वो किसी और व्यंजन पे लगना हो, ए की मात्रा अगर किसी व्यंजन पे लगेगा तो वो 2 लगेगा, लेकिन अगर ए पर ही मात्रा लगाना है ए का तो वो 1 मात्रा लगेगा। ठीक है, ऐसे ऐनक नहीं लिखा जाएगा। ये ऐनक शुद्ध रूप में देखिए लिखा है कैसे, ए पर एक ही मात्रा और उसके बाद ना और का, ऐनक दिए हुए। प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है। प्रश्न में क्या होता है, बड़ा सा आधा होता है। कवि नहीं होता, कवि होता है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है।
रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। रचयिता यानी यहाँ पे छोटी की मात्रा। श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है। श्रीमती तापे बड़ी की मात्रा होगा। मुनि नहीं होता, मुनि होता है। ऐक्य नहीं होता, ऐक्य होता है। ठीक है। अब देखिए आधीन। आधीन नहीं होता, अधीन होता है। बड़ा है, बड़ा आ का प्रयोग इसमें नहीं होगा, छोटा आ का प्रयोग होगा, अधीन। क्योंकि नहीं होता, क्योंकि नहीं होता, क्योंकि होता है। हमने आपको लिखाते समय कई बार बताया है कि जब हम क्योंकि बोलें तो काफ़ी छोटी की मात्रा होगी। तो इस तरीके से आधा का या पर ओ की मात्रा, फिर उस पर बिंदी, उसके बाद काफ़ी छोटी की मात्रा, ये क्योंकि हो गया। डाकू नहीं होता, डाकू होता है। प्राप्ति नहीं होता, प्राप्ति होता है। वापिस नहीं होता, वापस होता है। ठीक है। आहार नहीं होता, आहार होता है। तो यहाँ पे छोटा आ की जगह बड़ा आ होगा। तो ये तो हो गया आपका ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व करके अशुद्धियाँ जो होती हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियाँ। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजनों में अशुद्धियाँ हो जाती हैं कभी कभी। जैसे लिखा है दक्किन, दक्किन नहीं होता, दक्षिण होता है। ठीक है। तो दक्षिण में आधा खा हो, आधा का के बाद खा होगा। सीधा साधा, तो सीधा साधा नहीं होता, सीधा साधा होता है। धा की जगह दा होगा। अभिष्ट नहीं होता, अभीष्ट होता है। हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है। धोखा नहीं होता, धोखा होता है। धंधा नहीं होता, धंधा होता है। ठीक, यानी दा का प्रयोग नहीं होगा, दा के बजाय धा पर आ की मात्रा लगेगी, यानी धंधा। भूख नहीं होता, भूख होता है। का की जगह खा होगा। मिष्टान्न नहीं होता, मिष्ठान्न होता है। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है। फिर यहाँ पे शा, 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 सा के प्रयोग की अशुद्धियाँ। जहाँ पे छोटा सा लिखना वहाँ बड़ा सा हो जाता है, जहाँ षटकोण वाला सा लिखना वहाँ बड़ा सा हो जाएगा या छोटा सा हो जाएगा। तो ऐसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे विशद, विशद में षटकोण वाला सा ना होके बड़ा सा होना चाहिए। दुष्कर, दुष्कर में बड़ा सा नहीं होता, षटकोण का आधा सा होता है। प्रसाद, प्रसाद में बड़ा सा नहीं होता, छोटा सा पर आ की मात्रा होता है, प्रसाद। नमस्कार में, नमस्कार में बड़ा सा नहीं होता, नमस्कार होता है, यानी छोटा सा आधा। विकास, विकास नहीं होता, यानी षटकोण वाला सा उसमें नहीं प्रयोग होगा, ना ही बड़ा सा प्रयोग होगा। कौन सा सा प्रयोग होगा? छोटा सा। विकास जब भी आपको लिखना हो तो छोटा सा का प्रयोग किया जाए। शासन, शासन नहीं होता, शासन होता है, यानी पहले बड़ा सा होगा, फिर छोटा सा होगा, फिर ना होगा। प्रशंसा नहीं होता, प्रशंसा। देखिए यहाँ दो तरीके से बताया गया है कि इस तरीके से लोग लिख के गलत लिखते हैं। एक बार बड़ा सा के ऊपर बिंदी, फिर बड़ा सा, यानी दोनों बार बड़ा सा का प्रयोग। एक बार छोटा सा के ऊपर बिंदी, फिर बड़ा सा, ये भी गलत है। सही क्या है कि प्रा होगा, फिर बड़ा सा, उसके ऊपर बिंदी, फिर छोटा सा, उस पर आ की मात्रा, तब होगा प्रशंसा। अभिषेक, अभिषेक में बड़ा सा का प्रयोग नहीं होता, ना ही छोटा सा का प्रयोग होता है, षटकोण वाले सा का प्रयोग होता है। अभिषेक। मनुष्य, मनुष्य में बड़ा सा का प्रयोग नहीं होता है, षटकोण वाले आधा सा का प्रयोग होता है। नास, नास में छोटा सा का प्रयोग नहीं होता, बड़ा सा का प्रयोग होता है। कलश, कलश में छोटा सा का प्रयोग नहीं होता, कलश होता है, यानी बड़ा सा का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है विशेष, विशेष में क्या होता है कि बड़ा सा का प्रयोग होगा और फिर षटकोण वाले सा का प्रयोग होगा, छोटा सा का प्रयोग उसमें नहीं होता है, तो हो जाएगा विशेष। अब देखिए वा और बा, वा को बा के प्रयोग की अशुद्धियाँ, मतलब वा जहाँ वा लिखना होता है वहाँ बा हो जाएगा, जहाँ बा होता है वहाँ वा लिख देंगे लोग, तो इस तरीके से भी अशुद्धियाँ होती हैं। विक्री, विक्री नहीं होता, बिक्री होता है, यानी वा नहीं होता, वहाँ पे बा होगा। व्यापार नहीं होता, व्यापार होता है। पूर्व नहीं होता, पूर्व होता है। विष नहीं होता, विष होता है। बाह्य नहीं होता, बाह्य होता है। वाणी नहीं होती, वाणी होती है।
व्रत नहीं होता व्रत होता है, बानर नहीं होता वानर होता है। अब देखिए वनस्पति नहीं होती वनस्पति होती है, बा की जगह वा की का प्रयोग हुआ। वाण नहीं होता बाण होता है। वर्षा नहीं होती वर्षा नहीं हो लिखा जाता, वर्षा लिखा जाता है। वर्षा का जो शुद्ध रूप है वो वर्षा है। वन नहीं होता वन होता है। अब देखिए री के स्थान पर रा अथवा री के कारण अशुद्धियाँ, जब कभी कभी आप लोगों को बोला जाता है तो री ना लिख करके आप क्या करते हो, रा पे छोटी की मात्रा लिख देते हो, तो वो गलत होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया ऋषि, ऋषि अगर लिखना है तो आपको री लिखना होगा, री और उसके बाद षटकोण वाला सा उस पर छोटी की मात्रा, वो ऋषि हो जाएगा। फिर है दृष्टि, दृष्टि होना चाहिए लेकिन दृष्टि में क्या करेंगे कि दा के नीचे री की मात्रा लगाएंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो दा के नीचे रा की मात्रा लगाए तो दृष्टि हो जाता है, तो दृष्टि नहीं होगा दृष्टि होगा। घृणा नहीं होता घृणा होता है, यानी घा के नीचे री की मात्रा, ये जो देखिए लगा हुआ है ये री की मात्रा है। श्रृंगार, कभी 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 श्रृंगार जो है कैसे आप लोग लिख देते हो, श्रा लिख के फिर नीचे री की मात्रा, अगर आप श्रा लिख ही दिए हो तो फिर रा उसमें से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इस तरीके से श्रृंगार लिखना होगा। ऋतु, ऋतु में री होगा तो पर छोटा मात्रा होगा ऋतु होगा। कृषि नहीं होता कृषि होता है कृषि, का के नीचे री की मात्रा फिर षटकोण वाला सा उस पर छोटी की मात्रा। कृतज्ञ, कृतज्ञ इस तरीके से ना होके इस तरीके से होता है, का के नीचे री तो फिर ता फिर ज्ञा। मात्र नहीं होता मातृ होता है, ठीक है। इस मात्र का कुछ और अर्थ होता है, इस मात्र का कुछ और अर्थ होता है, ठीक है। इस मात्र मीन्स माता होता है और इस मात्र मीन्स केवल। पृथक, पृथक नहीं होता पृथक होता है, पा के नीचे री की मात्रा। छ छ च छ संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब कहीं जहाँ पे छतरी वाला छा लिखना होता है वहाँ पे छा छतरी वाला छा हो जाता है, और नहीं तो फिर आधा चा और छा हो जाता है, तो इस तरीके से गलत हो जाता है। अब देखिए लक्ष्मी लिखा है, तो ये लक्ष्मी गलत है, इसमें छतरी वाला छा का प्रयोग नहीं होगा, क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग होगा, यानी ला आधा छा फिर वहाँ पे बड़ी मात्रा। क्षुद्र में छाता वाला छा का प्रयोग नहीं होगा, क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग होगा क्षुद्र। जो लक्षण नहीं होता लक्षण होता है, यानी इसमें आधा छा का प्रयोग नहीं होगा पूरा छा का, यानी ये संयुक्त, जो संयुक्त व्यंजन है उसका प्रयोग होगा, संयुक्त व्यंजन में छा होता है ना तो उसका प्रयोग होगा। क्षमा, क्षमा में हमेशा संयुक्त व्यंजन जो है वो छा उसका प्रयोग होगा, क्षत्रिय वाला छा। दीक्षा में क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग होगा। नक्षत्र होगा, नक्षत्र में क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग होगा। अब देखिए ड़ा ना और ड़ा संबंधी अशुद्धियाँ। कल्याण, कल्याण नहीं होता कल्याण होता है, और इसमें कौन सा अड़ा लिखा जाएगा, अड़ा मीन्स कुछ नहीं। रणभूमि नहीं होता रणभूमि होता है। पुण्य, पुण्य बोला तो पुण्य ही जाता है, लेकिन आधा ना नहीं लिखा जाता, उसको क्या लिखा जाता है, आधा अड़ा पुण्य। किरण, किरण नहीं होता किरण होता है। कण्व नहीं होता कण्व होता है, आधा का आधा अड़ा और वा। फिर है प्रणाम, प्रणाम नहीं होता प्रणाम होता है। टिप्पणी में ये अड़ा ना हो के ये अड़ा मीन्स कुछ नहीं, ये अड़ा होता है। वेड़ी, वेड़ी में डा के नीचे जो बिंदी लगता है वो अड़ा ना हो के अड़ा मीन्स कुछ नहीं, ये अड़ा लिखा जाएगा। पंख में पापे बिंदी होगा और उसके बाद का होगा पंख। मंडल में आधा ना नहीं लिखा जाएगा, माँ के ऊपर बिंदी होगा, डा होगा ला होगा। कारण में कारण नहीं होता कारण होता है। चरण नहीं होता चरण होता है। गुण सही नहीं है गुण सही होता है। हिंसा, हिंसा में आधा ना नहीं होगा, हापे छोटी मात्रा फिर बिंदी फिर सा पराग मात्रा सा। प्राण, प्राण नहीं होता प्राण होता है। तो इस तरीके से आपको बता दिया गया कि ड़ा ना और अड़ा में किस तरीके से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अब देखिए या और जा संबंधी अशुद्धियाँ, कुछ लोग उच्चारण गलत करते हैं, जैसे अयोध्या कहते हैं तो अयोध्या नहीं होता अयोध्या होता है, जा का प्रयोग वहाँ नहीं होगा या का प्रयोग होगा।
जोग्य नहीं होता योग्य होता है, जजमान नहीं होता यजमान होता है, जमराज नहीं होता यमराज होता है, जोगेंद्र नहीं होता योगेंद्र होता है। गांव में अक्सर लोग या को जा ही बोलते हैं। फिर है ज्ञा और आधा गा या के संबंधी अशुद्धियाँ। आज्ञा, आज्ञा में लोग कभी कभी आधा गा और या लिख देते हैं, तो वो गलत है। आज्ञा में बड़ा होगा और ज्ञानी वाला ज्ञा होगा। कृतज्ञ में भी वही होगा, आधा का के नीचे री ता और ज्ञा, यानी ज्ञानी का ज्ञा। ज्ञापन में हमेशा ज्ञानी वाला ज्ञा का प्रयोग होगा, फिर पा और ना। योग, योग नहीं होता, योग्य में ज्ञानी वाला ज्ञा का प्रयोग ना होके आधा गा और या का प्रयोग होता है, यानी योग्य। प्रतिज्ञा में क्या होता है कि आधा गा या का प्रयोग ना होके ज्ञानी वाले ज्ञा का प्रयोग होता है। यज्ञ में भी ज्ञानी वाले ज्ञा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि क्या सही है और किस तरीके से इसको लिखा जाता है सही रूप में। फिर है रा ला ड़ा और ढ़ा संबंधी अशुद्धियाँ। पढ़ाई नहीं होता पढ़ाई होता है, ढा के नीचे बिंदी लगेगी। खिड़की नहीं होता खिड़की होता है। चढ़ना नहीं होता चढ़ना होता है। फिर कढ़ाई नहीं होता कढ़ाई होता है। आप लोग भी कभी कभी लिखते हो तो बिंदी लगाना भूल जाते हो। पढ़ना लिखना होता है तो क्या करते हो, पढ़ना लिख देते हो। तो पढ़ना जब भी आप लिखोगे तो ढा के नीचे बिंदी लगाओगे, तभी वो सही होगा। दृढ़ नहीं होता दृढ़ होता है। टेढ़ा नहीं होता टेढ़ा नहीं होता टेढ़ा होता है। फाड़ना नहीं होता फाड़ना होता है। चिड़िया नहीं होता चिड़िया होता है। चिड़िया अक्सर आप लोग गलत लिखते हो। चा पे छोटी मात्रा ची, डपर छोटी मात्रा ई डी और या पर आग मात्रा या लिखते हो, लेकिन जब डा लिखते हो तो उसके नीचे बिंदी भी होना चाहिए, तब वो होगा चिड़िया। उजारना नहीं होता उजाड़ना होता है। रा की जगह डा का प्रयोग होगा। बूढ़ा नहीं होता बूढ़ा होता है। सढ़ना नहीं होता सड़ना होता है। कढ़ाई नहीं होता कढ़ाई होता है। ठीक। फिर है रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ। जब रा लिखना होता है बीच में, जैसे कभी कभी बीच में रा लिखना होता है आधा रा, तो कैसे आप लिखते हो, गलत हो जाता है, ये इसमें बताया गया है। जब अर्थ लिखना होगा तो था के ऊपर रा का प्रयोग होगा, अर्थ नहीं होता। कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम नहीं होता है। कार्यक्रम में क्या करेंगे, कार्य जब लिखेंगे तो कपराक मात्रा का, या के ऊपर रा, और फिर क्रम में का के नीचे रा लगेगा और फिर मा लिखा जाएगा, कार्यक्रम। मूर्ख नहीं होता मूर्ख होता है, यानी खा के ऊपर रा लगेगा। तीवर नहीं होता तीव्र होता है। तीव्र में क्या होगा, वा के नीचे रा लगेगा। उत्तीर्ण नहीं होता उत्तीर्ण होता है, तो उत्तीर्ण में कैसे लिखा जाएगा, छोटा ऊ आधा ता बड़ी ती, मतलब ता पे बड़ी की मात्रा और फिर रा के ऊपर रा, उत्तीर्ण। समुंदर नहीं होता समुद्र होता है, दा में नीचे रा का प्रयोग होगा। प्रसन्न नहीं होता प्रसन्न होता है, यानी पा के नीचे रा लगेगा। पवित्र नहीं होता पवित्र होता है, तो ता में रा का प्रयोग हुआ, ता के नीचे रा यानी त्रा हो गया। परमात्मा नहीं होता परमात्मा होता है। कर्म नहीं होता कर्म होता है। प्रसिद्ध नहीं है प्रसिद्ध होता है, यानी पूरा रा का प्रयोग नहीं होगा, पा के नीचे रा का प्रयोग होगा। चंद्र नहीं होता चंद्र होता है, चा के ऊपर बिंदी और दा के नीचे रा, चंद्र। फिर है संधि संबंधी अशुद्धियाँ। अब जैसे आपको जब संधि पढ़ाएंगे तो फिर आपको आगे बताएंगे कैसे संधि में किया जाता है। उपरुक्त ऐसे होता है, ऊपर धन युक्त, ठीक है। ऊपरी धन युक्त में अगर आप जोड़ोगे, संधि यानी मेल करना, दो शब्दों को मिलाकर लिखना होता है, तो ऊपरी धन युक्त बराबर उपरयुक्त। तो उपरयुक्त क्या होगा, देखो पा के बाद या है ऊपर, यानी या के ऊपर रा की मात्रा होगा। जगन्नाथ जगत धन नाथ, तो वो आधा ना हो जाता है, जगन्नाथ हो जाता है। सन्मुख में सम्मुख होता है, सन्मुख नहीं होता, तो आधा माह हो जाएगा। छत्र छाया नहीं होता छत्र छाया होता है,
ठीक है, छत्र लिखोगे, आधा चा लिखोगे, फिर छा पराग मंत्र छा, फिर या पराग मंत्र या, छत्र छाया। मनहर नहीं होता मनोहर होता है, अध्ययन नहीं होता अध्ययन होता है, नीरस नहीं होता नीरस होता है, निश्वास नहीं होता निःश्वास होता है। ठीक है, फिर है अत्योक्ति, अत्योक्ति नहीं होता अत्युक्ति होता है। क्या होता है? अत्युक्ति। संहार नहीं होता संघार होता है। फिर संवाद नहीं होता संवाद होता है। समवाद नहीं होता संवाद होता है, यानी आधा माँ का प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे, सा के ऊपर बिंदी का प्रयोग होगा, संवाद। उत्पात, उत्पात नहीं होता उत्पात होता है, यानी आधा ता का प्रयोग होगा, उत्पात हुआ। फिर है व्यंजन गुच्छों संबंधी अशुद्धियाँ। अब व्यंजन गुच्छों संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? सकूल नहीं होता स्कूल होता है, तो आधा सा का प्रयोग। कभी कभी आप लोग क्या करते हो, ई लिख दे, जब स्कूल बोलो तो छोटी ई लिखते हो, फिर असा लिखते हो, फिर कपर बड़ा उपमात्रा को, फिर लाभ लिखते हो, तो वो गलत है। स्कूल में क्या होगा? आधा सा होगा, छोटा सा का आधा सा, कपर बड़ा उपमात्रा को और स्कूल हो जाएगा। वांग्मय में क्या होगा? वापराग मात्रा वा, उसके बाद अंगा वाला अंगा हो जाएगा, उसके नीचे हलंत हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, फिर मैं, वांग्मय। प्रसिद्ध नहीं होता प्रसिद्ध होता है। फिर है शुद्ध नहीं होता शुद्ध होता है, यानी शा पर छोटा उपमात्रा शु, आधा दा और धा होता है। महात्मा नहीं होता महात्मा होता है। कृपया नहीं होता कृपया होता है। फिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता ब्राह्मण होता है, यानी ब्रा, बाव के नीचे रा, उसके बाद आधा हा, फिर माँ, फिर रा, ब्राह्मण होता है। सामर्थ्य नहीं होता सामर्थ्य होता है। ठीक है, आधा था रहेगा, फिर या होगा। द्वंद्व नहीं होता द्वंद्व होता है, यानी दो वा का प्रयोग होगा, आधा दा, फिर वा के ऊपर बिंदी, फिर आधा दा, फिर वा। उज्ज्वल नहीं होता उज्ज्वल होता है। चिन्ह नहीं होता चिन्ह होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं होता स्वास्थ्य होता है। उद्देश्य, ये सब जो हैं ये टिक जितने लगे हैं ये मुख्य शब्द हैं, मतलब मुख्य रूप से आपको इसका प्रयोग करना पड़ता है। तो चिन्ह, जैसे चिन्ह हमेशा का प्रयोग होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का भी प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य, उद्देश्य शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। मध्याह्न, मध्याह्न में क्या होता है? आधा हो हा होता है, फिर ना होता है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य में क्या होता है? आधा छा, फिर या होता है उपलक्ष्य। फिर है अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब जहाँ पे बिंदी लगना होता है वहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जहाँ पे चंद्र बिंदु होना होता है वहाँ पे बिंदी लगा देते हैं। अब देखिए, हंसमुख नहीं होता हंसमुख होता है, हंसमुख, तो उस पर चंद्र बिंदु होगा। अंधा नहीं होता अंधा होता है। दांत नहीं, दांत नहीं होता दांत होता है। गंवार नहीं होता गंवार होता है। आंख, आंख नहीं होता आंख होता है। ऊंट नहीं होता ऊंट होता है। संवारना नहीं होता संवारना होता है। अंधेरा नहीं होता अंधेरा होता है। सन्यासी नहीं होता सन्यासी होता है। इस तरीके से सा के ऊपर बिंदी रहेगा, फिर आधा ना, फिर अपराग मंत्र या फिर ये सन्यासी होगा। अब देखिए प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब कौन क्या जोड़ा जाएगा बीच में। प्रत्यय जो होता है क्या होता है? वो उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है, और प्रत्यय होता है जो बाद में जुड़ता है। जैसे पूज्य नीय, इसमें ई जुड़ा है। पौरुषत्व, पौरुषत्व नहीं होता पौरुष नहीं हो, या तो पौरुष होगा या तो पुरुषत्व होगा। सहायता, सहायता में ऐसा या होता है यानी। फिर बंधुत्व नहीं होता बंधुत्व नहीं होता बंधुत्व होता है। माननीय नहीं होता माननीय होता है। कौशलता नहीं होता कौशलता नहीं होता कौशलता, कौशल होता है। ठीक है, कुशलता होगा या तो फिर कौशल। उत्कर्षता, उत्कर्षता ना होता उत्कर्ष है। व्यक्तित्व नहीं होता व्यक्तित्व होता है। चातुर्यता नहीं होता चतुरता या चातुर्य होता है। फिर है ई या ये ए संबंधी अशुद्धियाँ, जहाँ पे बड़ी ई लिखना होता है वहाँ पे या फिर बड़ी मंत्र लिख देते हो। जहाँ पे या लिखना होता है वहाँ पे ए लिख देते हो, तो ये गलती हो जाती है। तो जैसे गई, गई जब लिखोगे तो बड़ी ई का प्रयोग होगा।
चाहिए लिखना है तो ए का प्रयोग होगा, या का प्रयोग नहीं होगा। स्थाई जब लिखना होगा या पर बड़ी की मात्रा लगेगा। जाए या जाएं, तो जाएं जब लिखना होगा तो ए पर चंद्र बिंदु लगेगा। देखिए, देखिए में ए का प्रयोग होगा, या का प्रयोग नहीं होगा। जाए, जाए में ए का प्रयोग होगा, या नहीं होगा। अब देखिए बताइए, बताइए में भी ए का प्रयोग हुआ। उत्तरदायी, उत्तरदायी में बड़ी ई का प्रयोग ना होकर के या पर बड़ी ई की मात्रा होगा। हुई में या का प्रयोग ना करके बड़ी ई की प्रयोग, बड़े ई का प्रयोग हुआ। तो ये आपका चैप्टर हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमबद्धता वर्तनी कहलाती है। तो इसमें एक प्रश्न ये बनेगा कि वर्तनी किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमबद्धता को वर्तनी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है कि लेखन की अशुद्धियां क्यों होती हैं, लेखन की अशुद्धियां क्यों होती हैं या किस कारण से होती हैं। तो आप लिखोगे व्याकरण की अज्ञानता तथा क्षेत्रीय प्रभाव के कारण लेखन की अशुद्धियां होती हैं। ठीक, ये दो प्रश्न इस पाठ में बनेंगे। और यहाँ पे देखिए एमसीक्यू है, तो इसमें लिखा है बूढ़ा, 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 तो ये तीसरा वाला सही है, बूढ़ा। उत्तरदायी, 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 तो पहला वाला सही है, उत्तरदायी। फिर माननीय, ये गलत है। माननीय, ये भी गलत है। माननीय, ये तीसरा वाला सही है। प्रसिद्ध में पहला वाला सही है। आशीर्वाद में चौथा सही है। और चिन्ह में पहला सही है। तो इस तरीके से आपको इसमें दिए हुए एक्सरसाइज करने हैं और दो प्रश्न बना करके उनके उत्तर लिखने हैं, और साथ ही इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और याद करना है। धन्यवाद।